अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ़िश फ्राई की रेसिपी, जो कि हम आयला फ़िश से तैयार करने वाले हैं, जिसे बांगड़ा फ़िश भी कहा जाता है। तो ये फ़िश फ्राई तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 4 फ़िश ली हैं। और यहीं पर जो मसाले हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर मैंने 1/4 टीस्पून थोड़ा ज़्यादा लिया है। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून ही फुल मैंने लिया है। यहीं पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है 1 टीस्पून। यहीं पर मैंने लिया है नींबू का रस और थोड़ा सा ऑयल। कुछ हम मैरिनेशन के टाइम इस्तेमाल करेंगे और कुछ को फ्राई करने के लिए, शैलो फ्राई ही हम बनाने जा रहे हैं। तो अब हम तैयार कर लेते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये डालेंगे हल्दी पाउडर एक बर्तन में। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जितने भी हमने लिए हैं, धनिया पाउडर चला गया, ये नमक, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हमने डाल दिया। यहीं पर हम ऐड कर देंगे ये नींबू का रस, करीब 2 टेबल स्पून मैंने लिया है। और अब हम इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। ये मैरिनेशन हमने तैयार कर दिया है। देखिए ये हमने मसाला तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये पूरा मसाला हमें इन फिशेस पर अप्लाई कर लेना है। मैं हाथ से ही इन्हें अप्लाई कर रही हूँ। अच्छी तरह आपको दोनों साइड पर लगाना है, अंदर बाहर, कि ये मसाला खूब अच्छी तरह से लग जाए। कोटिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए इन सभी फ़िश पर। जितना भी आप फ़िश तैयार कर रहे हैं, अच्छी तरह से ये गैशेस में जो भी ये कट लगवा लेने हैं। जहाँ से भी आप फ़िश खरीदेंगे या आप ख़ुद भी लगा सकते हैं, कट्स लगवा लें। ये अच्छी तरह से आपने गैशेस में लगा लेना है। सारा मसाला हम अप्लाई कर देंगे। इसे आप रोस्ट करके भी बना सकते हैं। ये फ़िश केरल साइड में बहुत खाई जाती है। ये अच्छी तरह से पूरी तरह से आप कोट कर लेंगे और इन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अभी हमने इस पे ऑयल नहीं डाला है, थोड़ा सा हम ऑयल इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ये हाथ पे लेकर के ऐसे और इस तरह से इन पे थोड़ा सा डाल दूँगी। और दूसरी साइड भी हम इसी तरह करेंगे। ये तेल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जिससे मसाला अच्छी तरह से फ़िश पर चिपक जाए, बोटियों पर चिपक जाए। आपने मुझे अक्सर इस्तेमाल करते हुए देखा है कि मैं ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। ये ऑयल का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि बोटियों पर अच्छी तरह से मसाला चिपक जाता है ऑयल इस्तेमाल करने से। तो इस तरह से आप इसको फ़िश तैयार करके पीसेस सारे, और आप मैरिनेशन के लिए करीब 20-25 मिनट रख छोड़ें। देखिए ये फ़िश मैरिनेट होते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए अब हम तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल कर लेंगे, कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर लें। यहाँ पर हम ये फ़िश डायरेक्टली ऐसे डाल देंगे और ये दूसरी भी। बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, और आप चाहें तो इसको आप बेक भी कर सकते हो, बेकिंग कर सकते हो आप। ये देखिए ये 3 फ़िश हमने रख दी है। 2-3 मिनट हम इसे पकाएंगे, उसके बाद हम इसे पलट देंगे। दूसरी तरफ से भी हमें इसको इसी तरह फ्राई कर लेनी है। देखिए यहाँ से हम पलट चुके हैं और इसको भी 1 से 2 मिनट हम पकाएंगे और इसे हम फिर सर्व कर लेंगे। ये फ़िश हमारी तकरीबन तैयार ही हो चुकी है।
देखिए हमने इसको इतना कुक किया है मीडियम फ्लेम पर। फ्लेम का आप अंदाज़ कर लें कि ये जितना भी इसका ऑयल छोड़ेगी वो फटाफट खुश्क हो जाए। और देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हमारी फ़िश ये तैयार है, हम इसे निकाल देंगे। जब भी आप फ़िश को पलटें तो बहुत संभाल कर पलटें, क्योंकि फ़िश बहुत डेलिकेट होती है, ये टूट ना जाए। आप जैसे ही फ़िश टूटती है उसकी सारी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। तो प्लीज़ संभाल कर आप इसे टर्न करें। आप इसकी साइड चेंज करते वक्त बहुत केयरफुल रहें। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। लीजिए जनाब, हमारी ये फ्राइड फ़िश केरल स्टाइल तैयार है। ज़रूर बनाइए, बहुत मज़ेदार बनती है। और बनाते हुए तो आपने देख ही लिया कितनी आसानी से बन जाती है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि बहुत आराम से फ़िश को पलटा जाए, क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी में पलटेंगे तो ये फ़िश टूट जाएगी और इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। तो ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी ये पसंद आती है डिश तो इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।